नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुए हैं। पिछले कई दिनों से, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद से लगातार संघ और उसके सरसंघ चालक यानी संघ के सुप्रीमो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो हमला किया है वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के खुद को अवतार घोषित करने पर है। ऐसा लगता है कि बिना नाम लिए मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका कद बता रहे हैं। वे ये साबित करने पर उतारू हैं कि आप महज प्रधानमंत्री हैं। खुद को अवतार, अविनाशी, दैवी चमत्कारों से संपन्न बताने की कोशिश मत कीजिए। नरेंद्र मोदी के लिए बिना नाम लिए गए मोहन भागवत के इस बयान के बाद अटकलें शुरू हो गई हैं कि क्या संघ और बीजेपी के बीच की खाई और चौड़ी होती जा रही है और क्या नरेंद्र मोदी का भविष्य अब अनिश्चित है। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, डॉक्टर मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाशिए पर पहुंचाने का मन बना लिया है? क्या उनकी कुर्सी अब दिन ब दिन खतरे की ओर बढ़ रही है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन इस बीच एक घटना और हुई है। हुआ ये है कि उत्तर प्रदेश में जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, उन जिलों में पुलिस अधिकारियों ने फल विक्रेताओं से, सब्जी विक्रेताओं से, रेस्टोरेंट मालिकों से आग्रहनुमा निर्देश दिया है कि वे सब अपने अपने संस्थानों पर, अपने ठेले से लेकर रेस्टोरेंट तक अपने नामों का बोर्ड लगाएं। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं डॉक्टर मोहन भागवत के उस बयान की जिसको लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से लेकर संघ के अंतःपुर में खलबली मची हुई है। सरसंघ चालक पिछले दिनों झारखंड में थे। वहां पर 12 से 14 जुलाई तक प्रचारकों की एक सभा थी, उनका अभ्यास वर्ग था और उसके बाद ग्राम स्तरीय स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं के साथ भी उनका संवाद था। डॉक्टर मोहन भागवत ने अपने इस संवाद में, अपने भाषण में बहुत कुछ ऐसा कह दिया है जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके द्वारा अपने लिए कहे गए शब्दों को लेकर है। यानी मोहन भागवत का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन बयानों को लेकर है जिसमें नरेंद्र मोदी ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहा था, खुद को अविनाशी कहा था, खुद को दैवी चमत्कारों से अवतरित व्यक्ति बताया था। और अब डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि कुछ इंसान पहले सुपरमैन बनने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देवता, फिर भगवान, फिर विश्वरूप, और इस तरह से उन्होंने सीधे सीधे बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी हैसियत जता और बता दी है। आइए आपको डॉक्टर मोहन भागवत का बयान सुनवाते हैं। लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है। लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो वो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं। वो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं। तो आपने सुना कि डॉक्टर मोहन भागवत कह रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ इंसान अपने आप को सुपरमैन से लेकर भगवान होने तक की प्रक्रिया में लगा लेते हैं और वैसा ही समझने लगते हैं। यद्यपि भगवान एक है जो विश्व रूप है। ऐसा कहकर उन्होंने बता दिया कि इस धरती पर भगवान कोई नहीं है, न नरेंद्र मोदी न कोई और। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि को भी थोड़ा सा जांचना परखना ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जिस वक्त लोकसभा चुनाव अपने चरम पर था, तब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन जब तक बीजेपी सक्षम नहीं थी, यानी अटल आडवाणी के युग में, तब उसे आरएसएस की ज़रूरत थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उसके कार्यकर्ताओं की, उसके स्वयंसेवकों की। जेपी नड्डा ने यह दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह सक्षम है, और प्रकारांतर से उन्होंने ये कहा कि अब उन्हें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। उनके इस बयान के बाद संघ के हलकों में ये माना गया कि अब बीजेपी अपने आप को आरएसएस से दूर कर रही है, संघ की छाया से खुद को मुक्त कर रही है, और ऐसा मानकर चल रही है कि वो इतनी शक्तिमान है, इतनी ताकतवर हो गई है कि उसे आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। चुनाव में भी जिस तरह आरएसएस बीजेपी की मदद करता रहा है, उसके स्वयंसेवक, उसके कार्यकर्ता मतदान केंद्रों तक मतदाताओं को लाने का काम करता रहा है, अब उन कामों में बीजेपी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। उनके इस बयान से भी बड़ी खलबली मची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नागपुर गए थे चुनाव के दरमियान, पहले चरण के मतदान के बाद, लेकिन वहाँ भी उनकी संघ के सुप्रीमो से, सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत से मुलाकात नहीं हुई थी। उसके बाद बीजेपी और संघ, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, इनके बीच की खाई और चौड़ी होती हुई दिखाई दी तब जब डॉक्टर मोहन भागवत ने दो और बयान दिए। एक बयान में उन्होंने कहा कि अब चुनाव हो चुके हैं, बयानबाजी से मुक्त होकर, बयानबाजी छोड़कर अब देश की असली समस्याओं के बारे में बात करना चाहिए, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उससे भी आगे उन्होंने जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला बयान दिया था वो था मणिपुर को लेकर। डॉक्टर मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में, जो कि नागपुर में हुआ था, संघ के स्वयंसेवकों का एक कार्यक्रम था, उनका एक अभ्यास वर्ग था, प्रशिक्षण वर्ग था, उसमें उन्होंने कहा था कि देश का एक राज्य मणिपुर 1 साल से जल रहा है, उस पर कौन ध्यान देगा। आइए आपको बयान भी सुनवाते हैं। और मणिपुर के बारे में सवाल पूछकर मोहन भागवत ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। ये रहा डॉक्टर मोहन भागवत का वो बयान। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो लगातार सरसंघ चालक मोहन भागवत की ओर से आ रहे ये बयान ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर संघ पूरी तरह खुश नहीं है। अब ताज़ा बयान जो उन्होंने दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से कटघरे में आ गए हैं, क्योंकि ये दावा उनका खुद का था, ये किसी विपक्षी नेता का, किसी और का आरोप नहीं था कि वे अविनाशी हैं, वे अवतार हैं, वे बायोलॉजिकल नहीं हैं। आइए छोटे छोटे टुकड़ों में आपको नरेंद्र मोदी के ये बयान भी दिखवा देते हैं। अरे ऐसा है कि एक्सपायरी डेट मैं तो अविनाशी हूँ जी, मैं काशी का हूँ। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच बढ़ती दूरी इन कयासों को बल दे रही है, इन्हें मजबूती दे रही है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह किसी और को उस कुर्सी पर देखना चाहता है। हो सकता है आने वाले दिनों में संघ और बीजेपी की ये रस्साकसी किसी और निर्णायक मोड़ पर पहुँचे, क्योंकि संघ नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान जैसे तमाम और चेहरों पर भी नज़र रखे हुए है। हो सकता है मोहन भागवत का ये बयान उसी संदर्भ में हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घमंड और अहंकार संघ को स्वीकार नहीं है। अब उस दूसरे मुद्दे की बात करते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज हो गई हैं। आप सब जानते हैं कि कांवड़ यात्राएं शुरू होने वाली हैं। सावन के महीने में
कांवड़ यात्री उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे रास्तों से गुजरते हैं जिन रास्तों पर मुस्लिम व्यवसायियों के, मुस्लिम कारोबारियों के रेस्टोरेंट, होटल्स, छोटे छोटे फलों और सब्जियों के ठेले तक लगे होते हैं। मुजफ्फरनगर के पुलिस अधिकारी ने एक निर्देश दिया है, यद्यपि उसमें स्वेच्छा शब्द है, और उस निर्देश में ये कहा गया है कि जो भी व्यापारी हैं वे अपने अपने होटल और रेस्टोरेंट्स पर अपने नाम लगा लें ताकि कांवड़ यात्रियों को कोई असुविधा न हो। यानी फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग अपने नाम उस पर चस्पा करें। मान लीजिए कोई फल व्यापारी है, उसका नाम रशीद है, तो वो अपना नाम लिखे ताकि कांवड़िए फल खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे किसी मुस्लिम के ठेले से फल खरीद रहे हैं और वे इससे बच जाएं। इसी तरह किसी रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाने जाएं तो होटल के मालिक का नाम उन्हें मालूम रहे। इसके बाद मुजफ्फरनगर के एसपी के इस बयान के बाद शामली और कुछ और जिलों से भी पुलिस अधिकारियों के ऐसे निर्देश सामने आए हैं। यद्यपि उनके ऐसे निर्देशों के बाद ये वीडियो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें तमाम फल वालों ने अपने नाम चस्पा कर ली, अपने ठेलों पर अपने नाम की तख्ती लटका ली है। कुछ रेस्टोरेंट्स में से लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। इस तरह के निर्देश के बाद जो रेस्टोरेंट संचालक हिंदू हैं लेकिन उनके यहाँ खानसामा, काम करने वाले, वेटर, कुक अगर मुसलमान हैं तो उन्हें नौकरियों से निकाला जा रहा है। लेकिन इसकी बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई है। तमाम हलकों से इसके बारे में आपत्ति दर्ज कराई गई है और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी के ही नेता, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने एक्स पर यानी ट्विटर पर लिखा है कि कुछ अधिकारी हड़बड़ी में गड़बड़ी करने वाले होते हैं। ऐसे अति उत्साही अधिकारियों ने जो निर्देश दिया है वो ठीक नहीं है। ये एक तरह से अस्पृश्यता को यानी छुआछूत को बढ़ावा दे सकता है। लंबे ट्वीट में मुख्तार अब्बास नकवी ने जो लिखा है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने रैदास की पंक्तियों को भी साझा किया है। उन्होंने लिखा है, जन्म जात मत पूछिए का जात और उपात, जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। यानी मुख्तार अब्बास नकवी को बहुत पीड़ा हुई है कि उनकी पार्टी की सरकार जिस राज्य में और केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकारों में उनके अपने धर्म के लोगों को इस तरह से चीन चीन कर सताया जा रहा है, उन्हें अलग किया जा रहा है, इसलिए वे इसे छुआछूत भी कह रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक वीडियो बयान जारी करके भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। आइए सुनिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात पवन खेड़ा ने अपने इस बयान में जो कही है वो एक तो ये कि इस देश में जितने मीट एक्सपोर्टर्स हैं, जितने बीफ एक्सपोर्टर्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की है। इसके अलावा उन्होंने अपने इस ट्वीट में, इस बयान में आखिर में पूछा है, क्या रशीद या अल्ताफ़ से ख़रीदा गया कोई फल, कोई आम गोश्त बन जाएगा? आइए सुनिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं। अल कबीर कौन है मालिक? सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक? कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक? मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है? बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फंस जाते हैं, पहली ही आर्गुमेंट में धाराशायी हो जाते हैं। तो पवन खेड़ा के इन सवालों को भी जवाबों की दरकार है। और इस बीच में कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक बयान जारी किया है।
उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए नफरत का छौंका लगाने की आदत है। आइए सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। एक गरीब रेहड़ी वाले को आदेश है कि वो अपना सामान अपने नाम की तख्ती लगाकर ही बेच सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कावड़िया किसी मुसलमान फल वाले से फल खरीद के ना खा ले या किसी मुसलमान के ढाबे या होटल पर खाना ना खा ले। जब बैठे बिठाए कुछ ना हो करने को तो नफरत का छौंका लगाना बीजेपी की आदत बन चुकी है। और उत्तर प्रदेश प्रशासन के इस तरह के तुगलकी फरमानों पर सोशल मीडिया के तमाम और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सवाल पूछे हैं। पंकज मिश्रा जी पूछते हैं कि इस वक्त जो लोग ये निर्देश दे रहे हैं कि फल सब्जियों और रेस्टोरेंट्स पर मालिक लोग अपना नाम लगाएं, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो वैष्णो देवी धाम की यात्रा में, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा में जो पिट्ठू इस्तेमाल करते हैं, जिन मनुष्य आदमियों की पीठ पर लद कर जाते हैं दर्शन करने के लिए या पालकियों में बैठकर जाते हैं, वे पालकी ढोने वाले और पिट्ठू कौन होते हैं, इसे जानने की कोशिश भी वे करेंगे। क्या वे कभी पूछेंगे कि पालकियां ढोने वाले लोग किस धर्म के लोग हैं? यानी पंकज मिश्रा का स्पष्ट कहना है कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले लोग जिनकी पीठ पर लद कर जाते हैं या जिन पालकियों में लद कर जाते हैं या बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते हैं, उनमें भी बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की होती है। इस तरह धर्म के आधार पर विभाजन करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रशासन के लोग करें, इसमें सरकार की मंशा तो शामिल है ही। देखना होगा आने वाले दिनों में ये दो मुद्दे देश की राजनीति को किस ओर ले जाते हैं। डॉक्टर मोहन भागवत का बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत बयानों पर आधारित है। खुद प्रधानमंत्री के अहंकार को लेकर, उनके स्वयंभू ईश्वर होने के दावे को लेकर है। और दूसरी घटना जो मुसलमानों को इस देश की मुख्य धारा से दूर ले जाने की एक कुत्सित कोशिश है, उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए और दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।